दोस्तों जरा सोचिए तो, अगर आपकी जिंदगी एक शतरंज का खेल होती तो आप क्या बनना पसंद करते? एक आम मोहरा जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चला सकता है, या वह खिलाड़ी जो खुद सामने आए बिना दूसरों को अपनी चाल में फंसा ले? यकीन मानिए, हम में से ज्यादातर लोग तो उस मोहरे की तरह ही हैं। हर दिन दूसरों के इशारे पर चलते हैं, ये जाने बिना कि हमारे हर फैसले, हर भावना को कोई और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन भावनाओं को ही अपना हथियार बना लेते हैं और पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। इन्हें हम मास्टरमाइंड कहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम इस खेल को समझ सकते हो? क्या तुम उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हो जो दूसरों के दिमाग को पढ़ सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग को बिना खुद को जाहिर किए अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह एक आर्ट है, मास्टरमाइंड बनने की आर्ट। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे पावरफुल पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हें एक परफेक्ट इंसान बना सकते हैं। इसलिए अगर तुम खुद को अपग्रेड करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारी वीडियोस को फॉलो करोगे तो सच में एक मास्टरमाइंड बन सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। मास्टरमाइंड बनने का पहला स्टेप, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो, वरना भावनाएं तुम्हें कंट्रोल कर लेंगी। द लॉ ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। एक आम इंसान गुस्से में गलत फैसले लेता है, प्यार में अपनी सीमाएं तोड़ देता है, डर की वजह से अपनी ताकत भूल जाता है, और यही असली वजह है कि ज्यादातर लोग आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और दूसरों की भावनाओं को हथियार बनाता है। याद रखो, अगर तुम किसी की भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हो तो उसके फैसलों को भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन कैसे? इंसानों की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां होती हैं: अटेंशन, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी। जिस इंसान में इन 3 चीजों की लालच होगी, उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मास्टरमाइंड इन इच्छाओं को समझता है और उन्हें अपनी ताकत में बदल देता है। याद रखो, इंसान लॉजिक से नहीं बल्कि भावनाओं से फैसले लेता है, और जो इंसान भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। पॉइंट 2, मास्टरमाइंड का सबसे खतरनाक हथियार, माइंड गेम्स। लोगों को जबरदस्ती मत करो, बल्कि उनके दिमाग में ऐसी सोच डाल दो कि वे खुद अपनी मर्जी से तुम्हारी बात मानने लगे। माइंड गेम्स का असली राज यह है, लोग सोचते हैं कि वे खुद अपने फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं। इसे फॉल्स चॉइस स्ट्रैटेजी कहते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे से पूछा जाए, तुम लाल रंग की शर्ट पहनोगे या नीले रंग की, तो वे ये नहीं सोचता कि लाल या नीले के अलावा और भी रंग हो सकते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। यही माइंड गेम्स का असली खेल है। अब जानो कि किसी को अपनी तरह सोचने पर मजबूर कैसे किया जाए। गिल्ट और ग्रैटिट्यूड का इस्तेमाल करो। इंसान हमेशा एहसान चुकाना चाहता है। अगर तुम किसी को यह एहसास दिला सको कि उसने तुम्हारी वजह से कुछ पाया है, तो वह हमेशा तुम्हारे हक में सोचेगा। मान लो तुमने किसी की ऐसी मदद की जो उसके लिए बहुत जरूरी थी। अब जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी तो वह ना नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसके मन में तुम्हारे प्रति कृतज्ञता होगी। डर और त्वाकांक्षा को ट्रिगर करो। जब इंसान डरता है या किसी बड़े सपने के पीछे भागता है, तब वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उसे वही सच दिखाओ जो तुम चाहते हो कि वह देखे। जैसे उसके दिमाग में यह डाल दो कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा, या अगर उसे अपना सपना पूरा करना है तो उसे यह सबसे पहले करना होगा। याद रखो, सच मायने नहीं रखता, जो सच जैसा दिखता है वही असली सच बन जाता है। उदाहरण के लिए, तुम किसी को किसी खतरे का डर दिखा सकते हो, जिससे बचने के लिए उसे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, या फिर उसे किसी बड़े फायदे का लालच दे सकते हो, जिसे पाने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। पॉइंट 3, नकाब पहनो। अपनी असली मंशा छुपाओ। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसकी कोई पहचान नहीं होती। एक मास्टरमाइंड कभी खुद को जाहिर नहीं करता। वह अपनी असली पहचान को इस तरह छुपा कर रखता है कि कोई उसे शक तक नहीं कर पाता। लेकिन कैसे? न्यूट्रल पर सोना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अपनी सीक्रेट्स खुद ही खोल देते हैं। मास्टरमाइंड सिर्फ उतनी ही बातें करता है जितनी जरूरी है। वह ऐसा व्यवहार करता है जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फेक वल्नरेबिलिटी। कई बार खुद को कमजोर दिखाना ही असली ताकत होती है।
इसलिए दूसरों को अपने मुताबिक चलाने के लिए कभी कभी खुद को कमजोर दिखाना जरूरी होता है। लोग अक्सर कमजोरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। मास्टरमाइंड इसी मौके का फायदा उठाता रहे। सोशल इंजीनियरिंग दूसरों को ऐसा एहसास दिलाओ कि वे तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, जबकि असल में वे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनसे इस तरह व्यवहार करो कि उन्हें लगे कि तुम उनके पुराने दोस्त हो। इससे वे तुम्हें ज्यादा भरोसेमंद समझेंगे। उनसे उनकी निजी जानकारी निकालने की कोशिश करो और उसी के अनुसार उनसे संबंध बनाओ। पॉइंट 4, मास्टर प्लान। दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने के 3 स्टेप्स। ऑब्जर्व, पहले समझो फिर चाल चलो। लोगों की कमजोरियां समझो, उनकी आदतें, उनकी इच्छाएं, उनके डर, सब कुछ। एक कुशल शिकारी की तरह पहले शिकार को ध्यान से देखो। धीरे धीरे उनकी सोच बदलो। सीधे आदेश मत दो, बल्कि ऐसी स्थिति बनाओ कि वे खुद तुम्हारी मर्जी से चलने लगे। उनकी पसंद की चीजों का इस्तेमाल करके उन्हें प्रभावित करो। कंट्रोल, उन्हें वही फैसला लेने दो जो तुम चाहते हो। उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जबकि असल में वे तुम्हारे जाल में फंस चुके हैं। उनके जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को अनजाने में अपने नियंत्रण में ले लो। आखिरी सवाल, मास्टरमाइंड बनना है या सिर्फ एक मोहरा बने रहना है? अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ एक साधारण मोहरे की तरह रहोगे जो दूसरों की चाल का शिकार बनता है, या फिर खुद इस खेल के मास्टर बनोगे? जो इस खेल को समझते हैं वे अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, लेकिन जो इसे नहीं समझते वे हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम खेलोगे या ये खेल तुम्हें खेलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।